कई किस्से जानते हैं, कई कहानियां जानते हैं और अक्सर हम एक्साइटेड रहते हैं ये जानने के लिए कि आखिर महाभारत के पीछे क्या रहस्य है। इसी के साथ मैं हमेशा आपके सामने महाभारत हो, रामायण हो या हिंदू धर्म का कोई भी रहस्य हो, इनके अनसुलझे रहस्य सुलझाती रहती हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर कृष्ण भगवान का यादव वंश, उसका विनाश कैसे हुआ। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए कि यादव वंश का अंत कैसे हुआ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उतर जाता है तो वो उसे कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तब वो हनुमान जी को रथ के ध्वज से उतर आने का संकेत करते हैं। जैसे ही श्री हनुमान उस रथ से उतरते हैं, अर्जुन के रथ के अक्ष जीवित ही जल जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। ये देखकर अर्जुन दहल उठते हैं। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि पिता महाभीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में ये विस्फोट हुआ है। ये अब तक इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान की शक्ति थी। जो रथ अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभाव को सहन किए जा रहा था। महाभारत के युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गांधारी के पास गए। बता दें, गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का आपस में लड़कर नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। वहीं भगवान श्री चंद्र ने माता गांधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए यादवों की मति को फेर दिया। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि यादव वंश का नाश हो जाए। उनके शाप के प्रभाव से यदुवंशी पर्व के दिन प्रभात क्षेत्र में आए। वहीं पर्व के हर्ष में उन्होंने अति निशिल मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर एक भी यादव जीवित ना बचा। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण ने महाप्रयाण करके स्वधाम चले जाने के विचार से सोमनाथ के पास वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। वहीं ज्वरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरन समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो कि उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को पधार गए। बता दें, प्रत्येक जाति की कई उपजातियां होती हैं। श्री कृष्ण यादव वंश के वृषणी शाखा थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण माता गांधारी के पास सांत्वना देने पहुंचे। कुछ ही लोग थे जो श्री कृष्ण की महिमा से औसत से ज्यादा परिचित थे। उनमें माता गांधारी भी थी। उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध का उत्तरदायी बताया और कहा कि वो चाहते तब युद्ध टल सकता था। त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण ने कहा कि वो निसंदेह युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन ये युद्ध बहुत जरूरी था। इस कटु सत्य को सुनकर माता गांधारी ने अपने वंश की तरह ही श्री कृष्ण को भी वंश विहीन होने का श्राप दे दिया। वहीं श्री कृष्ण ने भी श्राप को स्वीकार कर लिया, अन्यथा उनकी इच्छा के विरुद्ध कौन क्या कर सकता था। वहीं नियति और श्राप की पूर्ति के लिए कहानी होना स्वाभाविक है। एक दिन ऋषि दुर्वासा द्वारका पहुंचे, जहां सब यादव युद्ध में अपने पराक्रम का गुणगान कर रहे थे। कुछ यादवों ने ऋषि दुर्वासा के सामने एक युवक को स्त्री भेष में सामने किया और उनसे कहा कि ये स्त्री गर्व से है, कृपया बताएं कि इसके लड़का होगा या लड़की। ऋषि दुर्वासा, जो कि रुद्र के ही अवतार थे, वो स्वभाव से क्रोधित थे। उन्हें ये उद्दंडता पसंद नहीं आई। उन्होंने श्राप दे दिया कि समय आने पर इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे अंत का कारण होगा। वहीं ऋषि दुर्वासा का श्राप समय आने पर फलित हुआ।
उस युवक के गर्भ से मूसल हुआ। इस पर अधिकार को लेकर विवाद हुआ जो युद्ध में परिवर्तित हुआ और समस्त यादवों ने एक दूसरे से लड़कर अपने कुल का अंत कर लिया। बता दें, जैसे ही मूसल पैदा हुआ, इस पर यादवों की घबराहट और बढ़ गई। वो बड़े डरे और सहमे हुए थे। आखिर सभी ने मूसल को जलाकर भस्म कर दिया और उस भस्म को समुद्र के किनारे बिखेर दिया। यादवगण ये सब कुछ करने के बाद निश्चित हो गए। कुछ दिनों बाद समुद्र के किनारे उसी राख से घास पैदा हुई। इसके कई दिनों तक सभी यादव शराब के नशे में समुद्र तट की सैर करते और मदिरा पीकर नाचते गाते। वहीं आपको बता दें, एक बार महाभारत युद्ध के समय यादव कुल का वीर कृतवर्मा कौरवों के पक्ष में लड़ा था और सात्यकी पांडवों के पक्ष में। दो यादवों कृतवर्मा और सात्यकी शराब के नशे में आपस में बहस करने लगे। सात्यकी और कृतवर्मा की हंसी उड़ाते हुए बोला, क्षत्रिय होकर किसी ने सोते हुए को मारा है। अरे कृतवर्मा, तुमने तो ऐसा करके सारे यादव कुल को अपमानित कर दिया, तुम्हें धिक्कार है। वहीं सात्यकी की बात को सुनकर कृतवर्मा नाराज हो गया। वो सात्विकी से बोला कि तुम मुझे मशवरा देने वाले कौन होते हो? युद्ध क्षेत्र में अपना हाथ कट जाने पर एक प्रकार की योग क्रिया कर रहे थे, तब तुमने उनकी हत्या की थी। वहीं दोनों की इस पर बहस के बाद भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। आपस में मारकाट होने लगी। इस बीच सत्याकी ने तलवार के एक वार से कृतवर्मा का शरीर से अलग कर दिया। युद्ध आपस में चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रघुम सात्यकी की तरफ से उन लोगों का मुकाबला कर रहा था। थोड़ी देर बाद सात्यकी और प्रघुम दोनों मारे गए। ये देख श्री कृष्ण भी क्रोध में आ गए और समुद्र किनारे में जो लंबी घास उगी हुई थी उसी का एक गुच्छा उखाड़कर विपक्षियों पर टूट गए। फिर क्या था, सभी यादवों ने एक घास का गुच्छा उखाड़ लिया और उसी से एक दूसरे पर वार करने लगे। ऋषियों के शाप के प्रभाव से मूसल की राख से उगे घास के पौधे यादवों के उखाड़ते ही मूसल बन गए और ये यादव उन्हीं मूसलों से आघात करते हुए मारे गए। शराब के नशे में हुए इस फसाद से सारा यादव वंश खत्म हो गया। वहीं कहा जाता है कि आज के समय में भी यादव एक दूसरे को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते और शराब के नशे में तभी तमाशा भी करते हैं। जी हाँ, गांधारी का श्राप तो था ही, साथ श्राप ऋषि दुर्वासा का भी था जो यादव वंश को ले डूबा। और वही कहावत है कि श्री कृष्ण को वो श्राप इस कदर लगा कि आज भी यादव आपस में लड़ाई जरूर करते हैं। कहा जाता है कि ये श्राप उनको पूरी जिंदगी भर का था, उनके सारे वंशों का था। तो जो कलयुग में भी यादव वंश है वो आपस में एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते और आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन श्री कृष्ण को मिला श्राप आज भी कलयुग के यादव वंश झेल रही है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।